प्रिय व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और मुगल अर्थव्यवस्था। हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का मुगल इकोनॉमी से क्या संबंध है। हम दोनों के बीच संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह चर्चा संक्षिप्त ही होगी। तो जब हम दोनों संबंधों को गहराई से अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि 16-17 सेंचुरी में कई यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ है। आपने नाम सुना होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, डच कंपनी है। इन सारे कंपनियों का 16-17 सेंचुरी में भारत आ रहा है और भारत से बहुत सारे गुड्स को लेकर यूरोप में सप्लाई कर रहा है। जब इन कंपनियों के द्वारा भारतीय बाजार में मांग किया गया, डिमांड क्रिएट किया गया, तो जाहिर सी बात है भारतीय बाजार में वस्तुओं का मांग बढ़ा। और यदि आप अर्थव्यवस्था को सामान्य तरीके से भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा जब किसी इकोनॉमी में वस्तुओं का डिमांड बढ़ता है तो वस्तु के मूल्य बढ़ जाता है। मुगल अर्थव्यवस्था में भी यही हुआ। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा वस्तुओं का डिमांड बढ़ाया गया, वस्तु को डिमांड क्रिएट किया गया और इस कारण से क्या हुआ, मुगल इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रभाव देखा गया, वस्तु महंगा हो गया। अब एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि मुगल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का प्रभाव देखा गया है, इस इन्फ्लेशन का मुगल ब्यूरोक्रेसी में क्या प्रभाव पड़ा, मुगल के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो मुगल के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर प्रभाव यह पड़ा है, जैसे ही मुगल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया, वस्तु महंगा हो गया, मुगल का जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोग भी अपना वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे, जागीर बढ़ाने की मांग करने लगे। और यही कारण है, जागीरदारी संकट का एक कारण कहीं न कहीं यूरोपीय कंपनियों का भारत के साथ व्यापार भी है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो भारत का जो व्यापार किया गया है, इसी व्यापार करने के क्रम में भारतीय वस्तु महंगा हुआ है, भारतीय बाजार में, मुगल बाजार में इन्फ्लेशन देखा गया है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो अमेरिका का खोज किया गया था, उस अमेरिका से बहुत सारे प्रीशियस मेटल मिला है। उन प्रीशियस मेटल को लेकर क्या किया गया है, उसको धातु सिक्के के रूप में उसको मार्केट में लॉन्च किया गया है। जब मार्केट में सारे सारे सिक्के आए हैं और वे सिक्के जब भारतीय बाजार में आए हैं, उससे क्या हुआ, भारतीय बाजार में इन्फ्लेशनरी प्रभाव देखा गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारतीय बाजार में एक इन्फ्लेशनरी प्रभाव उत्पन्न किया गया है, महंगाई उत्पन्न किया गया है। और ये महंगाई कहीं न कहीं मुगल व्यवस्था के लिए एक संकट के रूप में आया।